बेटा, घर सिर्फ तुम्हारी माँ का है। सुगंधा, आज विधि का फोन आया या नहीं? बेचैन रविशंकर जी ने पत्नी से सवाल किया। नहीं जी, बड़ी लापरवाह होती जा रही है आपकी लाडली। इन दिनों काफी दिनों से कम बात कर रही है। पर आप लेट क्यों हो गए जी? सुगंधा ने उत्तर में सवाल दाग दिया। उसके लिए कार देख रहा था। दुबे जी का बेटा हर तरह से योग्य है। आज पापा कह रहे थे कि इस बार विधि घर आएगी तो रोका कर देंगे। पूरा घर दुल्हन की तरह सजाऊंगा। सुगंधा, अपने घर में पहला शुभ काम होगा हमारी बेटी की शादी। बरसों चर्चा होगी इंतजाम की। सपने बूनते हुए अभी लेटे ही थे कि रात के करीब 10:30 बजे फोन की घंटी घनघनाई। मोबाइल पर अपनी लाडली बिटिया का नाम डिस्प्ले होते ही उन्होंने सिरहाने रखा फोन लपक कर उठाया। हेलो पापा। हाँ लाडो, रविशंकर जी ने अतिरिक्त दुलार से अपनी बेटी विधि से कहा। तेरे लिए कुछ सरप्राइज है। आज उनकी आवाज़ में पड़ी चहक बता रही थी। पापा, मुझे भी कुछ बताना था आपको। विधि की गंभीरता भरी आवाज़ ने उनको अपनी बात बताने से सहस रोक दिया। हाँ बोल, पहले तू ही कह ले मेरी माँ, क्या बात है? पर दिल की दिल में उन्होंने डरते हुए कहा, आप मेरी शादी के लिए परेशान मत होना। मैंने अपने क्लासमेट वरुण से कोर्ट मैरिज कर ली है करीब 3 महीने पहले। क्या? सदमे की हालत में मोबाइल उनके हाथ से छूट गया और उनकी चहक पर घंटों बर्फ पड़ गई। शब्द साथ ही न दे रहे थे। वो निढाल से बेड पर लुढ़क गए। अचानक उनके इस तरह गिरने से उनकी पत्नी भी घबराहट से भर गई। क्या हुआ जी? सुगंधा ने पूछा और उन्होंने बेड पर रखी विधि की तस्वीर को हाथ मारकर गिरा दिया। अजी, ये क्या कर रहे हो? उन्होंने रोककर कहा। अब जिंदगी भर का रोना हो गया है सुगंधा। विधि 3 महीने पहले ही शादी कर चुकी है। अब इस घर में मुझे उसकी तस्वीर तो क्या, कोई भी चीज नहीं चाहिए। विधि के जन्म से लेकर आज के दिन तक के सारे सपने चूर हो गए। कहकर पत्थर दिल समझे जाने वाले रविशंकर रो पड़े। धीरे धीरे वो घर विधि की निशानियों से सूना होने लगा। प्रियांक की कलाई और माथा, राखी और दूज को सूना होता और सूनी आंखों में पानी आ जाता। समाज में यह बात आग की तरह फैलने लगी और उनकी बरसों से बनाई प्रतिष्ठा बिना कोई गलती मिट्टी में मिल गई। बड़े अरमानों से बनवाया गया उनका घर, जो कभी विधि को इंजीनियरिंग पढ़ाने वाले गर्वित पिता की पहचान होता था, आज विधि के एक फैसले से उन्हें नीचा दिखाने की पहचान बन गया। रविशंकर और सुगंधा ने फोन नंबर बदल दिए। सब कहीं अनजाना छोड़ दिया। समाज और आस पड़ोस के लोगों की विषैली नज़रों से उन्हें कहीं थोड़ा सा सुकून अगर मिलता तो बस उनका घर ही था। अपने ही घर में रोज अपराधी की तरह घुसना, वो भी बिना किसी अपराध भक्त भोगी ही जान सकता। विधि की पढ़ाई और शादी के लिए जोड़ते जोड़ते अपने सारे अरमान मार दिए। बेटा प्रियांक भी विधि के जितना लाडला न था। अगर घर कर्ज लेकर न बनवाया होता तो शायद बेचकर कहीं चले जाते, पर निरुपाय थे क्योंकि कर्ज लेकर बनवाए गए मकान बिना कर्ज चुकाए बिकते भी नहीं। सुगंधा भी मौन हो गई। अब घर में बस काम की आवाज़ गूंजती या उसके अनकहे आंसुओं की छोटी छोटी बात पर पापा की पुकार करने वाली विधि की मनमर्जी ने उनका विश्वास ऐसा तोड़ा कि उन्होंने उसका चेहरा न देखने की सौगंध उठा ली। रविशंकर जिंदगी नाम का शब्द भी भूल गए। 10 साल गुजर गए पर उस घर की उदासी न गई। समाज के तानों ने सीना जो छलनी कर रखा था। जिस घर की लड़की अपनी मर्जी के बिना बाबुल के विदा किए घर बसा ले, आज भी उसे अछूत का ही दर्जा दिया जाता है। लोग मजाक बनाते कि सही हुआ, लड़की को छूट देने का नतीजा तो भोगना ही था उन्हें। वो दिन रात सवाल करते खुद से कि आखिर कहाँ गलत हो गए वो। उधर विधि ने भी रिश्तेदारों से यह कहना शुरू कर दिया
कि अगर पापा उसे समझाते तो वह चुपचाप यह कदम न उठाती। पापा गलत थे, उन्हें समझना चाहिए था मुझे। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें विधि गलत लगती और कुछ लोग वह सदमे में डूबे रविशंकर न जाने कब कैंसर का शिकार हो गए। प्रियांक ने उस समय टूटी हुई सुगंधा को किसी बड़े की तरह संभाल लिया और खबर पाकर विधि ने भी अपने घर जाने का फैसला किया। दस्तक सुन इत्तेफाक से दरवाज़ा सुगंधा ने ही खोला। रविशंकर सामने दीवान पर ही लेटे हुए थे। विधि ने दहलीज पर पैर रखने का प्रयास किया। एक कड़कती हुई आवाज़ आई, वहीं रुक जाइए मिसेस वरुण। विधि को आशा थी कि इस बार उसे प्रवेश मिल जाएगा, सो उसने सुगंधा से कहा, मम्मी समझाइए न पापा को, मुझे घर में आने दें। रविशंकर, नहीं, ये घर तुम्हारा था, अब ये सिर्फ मेरा है। जो पीड़ा धोखा तुमने दिया उसकी जलन से मुझे इसी ने बचाया है। इसके दरवाज़ों ने मुझे दर्द देने वालों से दूर रखा है और दर्द की सबसे बड़ी वजह तुम हो। विधि, क्या मेरी छोटी सी गलती इतनी बड़ी है? रविशंकर, और हमारी गलती क्या है? हमें जो शर्मिंदगी बर्दाश्त करनी पड़ी, प्रियांक बिना किसी गलती के अपराधी बना, जलालत सहता रहा। निर्णय सिर्फ तुम्हारा अपना था, पर उसकी आंच में हम सब जले न कोयला हुए न राख, बस सुलगते रहे। समाज भूलने नहीं देता, रोज जख्म की पपड़ी नोचता है। आजकल की पीढ़ी अपने स्वार्थ में अपने से जुड़े लोगों की तो सोचती ही नहीं। आप जा सकती हैं, माँ बाप और उनका धर्मशाला नहीं होता जो इस्तेमाल करो और छोड़ दो। तुम्हारे उज्जवल भविष्य की खातिर सबसे ज़्यादा हक मैंने सुगंधा के छीने हैं, अब जो है उसका है। विधि, मम्मी आप भी माफ़ नहीं करोगी, कानूनन तो घर आपका भी है ना। सुगंधा, हाँ है, और मैंने तुम्हारी गलती माफ़ भी कर दी। शायद मैं तुम्हें माफ़ कर देती, पर अपने पति और बेटे की तुम्हारी वजह से हुई बेइज्जती कैसे भूल जाऊं? हम तो किस्तें आज तक चुका रहे हैं लगातार। आप जा सकती हैं, कहकर सुगंधा ने घर की बेइज्जती की आखिर किस्त दरवाज़ा बंद कर अदा कर दी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।